अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में अफ्तार स्पेशल बहुत ही मज़ेदार चटपटे क्रिस्पी आलू प्याज और अंडे के पकोड़े बना रही हूँ। बहुत यूनिक ये पकोड़े होते हैं। इसके लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए और इन्हें लंबे लंबे पतले स्लाइस में काट कर पानी में रखा हुआ है। आपने आलू को पानी में ही रखना है क्योंकि आलू काले हो जाते हैं। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को भी मैंने स्लाइस कर लिया है। तो सबसे पहले हमने आलू का तमाम पानी निकाल देना है। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है तो इसे हम एक बड़े बाउल में डाल देते हैं। जो हमने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस किया था वो भी मैंने शामिल कर दी है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1/4 टी स्पून मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन को हम हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डालेंगे। इस तरह इसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी। अब हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर देते हैं। 1 चाय का चम्मच ही मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। 1/4 टी स्पून हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं। इससे पकौड़ों में बहुत अच्छा सा कलर आएगा। अब हम कुछ मसाले जो है कूट कर शामिल करेंगे। मसालों को कूटने के लिए मैंने 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया लिया है। आधा खाने का चम्मच हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। इन दोनों को हमने जो है मोटा मोटा सा कूट लेना है। आपने इसका बारीक पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है। साबुत धनिया और जीरे को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है, ये मैंने शामिल कर दिया है। अब इन तमाम ड्राई मसालों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ही यूनिक और बहुत मज़ेदार ये पकौड़े बनते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर 2 अदद अंडे शामिल करेंगे। अंडे आपने डायरेक्ट नहीं डालने हैं क्योंकि अगर अंडा ख़राब हुआ तो आपकी तमाम चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अब हम अंडे डालकर भी इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अंडे डालकर भी मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही 1 मुट्ठी हरा धनिया हमने बारीक काट कर डाल दिया है। अब आप चाहते हैं कि आपके पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने और काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहें, तो मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच जो है चावल का आटा शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे। ये मैंने 1 कप बेसन लिया है, लेकिन आपने सारा बेसन एक साथ नहीं डालना है। ये मैंने तकरीबन आधा बेसन डाल दिया है। इसे हम अच्छी तरह से पहले चम्मच से मिक्स कर लेते हैं, बाद में हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे। बेसन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, लेकिन मुझे अभी इसके अंदर बेसन कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर और बेसन शामिल कर रही हूँ। ये मेरा तकरीबन 1/4 कप बेसन बच गया है। अब इस बेसन को जो है हमने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पकौड़ों में जो है बेसन सही है या नहीं। बस इसमें हल्की सी बाइंडिंग आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें बेसन नहीं शामिल करना है आपने। ये देखिए जी, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। आपने थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे और हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए, इसमें इस तरह की हल्की सी बाइंडिंग आनी चाहिए। तो अब ये हमारा बैटर बिल्कुल सही है। तो चलिए हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल को मैंने गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। अब आपने जो प्याज और आलू का मिक्सचर है वो उठाना है और तेल में डाल देना है। इसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती है, बस आपने ऐसे ही इसे उठाकर तेल में डाल देना है और अभी फ़ौरन आपने इनको नहीं पलटना है। तकरीबन हम 1.5-2 मिनट तक इन्हें एक तरफ से फ्राई करेंगे, फिर हम इनकी साइड को तब्दील करेंगे। एक वक्त में जितने पकौड़े आते हैं तेल में मैं डाल लेती हूँ। पकौड़ों को फ्राई होते हुए तकरीबन 1.5 मिनट हो गया है, तो अब हम इसकी साइड को तब्दील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस पर हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। तो मैं तमाम पकौड़ों की साइड तब्दील करूँगी और हमने इन्हें अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से क्रिस्पी होने और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। आपने इसे जो हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है, वरना इन पर कलर तो आ जाएगा लेकिन ये अंदर से कच्चे रहेंगे। पकौड़े हमारे बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। मैंने इन्हें अलट पलट करते हुए तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब तमाम पकौड़े हम तेल से निकाल लेंगे। आपने इससे ज़्यादा डार्क कलर इन्हें नहीं देना है, वरना ये खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। आपको मैं अभी करीब से भी दिखाती हूँ। इनका तेल जो है वो आपने अच्छी तरह से झटक लेना है। मैं प्लेट में निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन हमारे पकौड़े तैयार हुए हैं।
अब जो हमारे बाकी पकौड़े रह गए हैं मैं उन्हें भी इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुपर क्रिस्पी आलू अंडे और प्याज के पकौड़े तैयार हैं। ये पकौड़े फ्राई होने के 2 घंटे बाद भी नरम नहीं पड़ते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।